हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आदिकाल से संबंधित कुछ एमसीक्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये किसने लिखा है, ग्रास्ता त्रासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक में से कौन है, उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को कितने भागों कितने कालों में विभाजित किया है, 4। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया, तो राम हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल के नाम से आदिकाल का नाम दिया है। आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है, तो उन्होंने गद्य काल में रखा है। किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से 2 भागों में विभाजित किया, उनका नाम है रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है, तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी ने भी दिया है और धीरेन्द्र वर्मा ने भी दिया है। राहुल शंकरत्यान ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, सिद्ध सामांत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, जैसे किसने वीरगाथा काल नाम दिया, आदिकाल, सिद्ध सामांत काल और संधिचारण काल। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वीरगाथा काल इसने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने, सिद्ध सामांत काल बोला है राहुल शंकरत्यान ने और सिद्ध चारण काल बोला है राम कुमार वर्मा ने। अगला है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में, साहित्य के इतिहास जनता के चित्रवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा सूत्रपात निम्न में से किसने किया है, तो सूत्रपात करने वाला कौन है, ग्रास्ता त्रासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए, वो नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, किसमें नहीं पूछा हो तो नहीं वाले उत्तर को ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा है, ये गलत है। शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सहगल लिखा है। अच्छा, हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, जिसमें ये चौथा आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास का ग्रंथ का रचनाकाल क्या था, 1839 ईस्वी। और इतिहास हिंदी इतिहास साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 5000 कवियों का विवरण किया गया है, तो मिश्र बंधु विनोद में ही ये 5000 कवियों का वर्णन संकलित है। नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के कुल कितने खंड हैं, तो कुल कितने खंड हैं, 18। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, उनका नाम है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है, स्वर्णकाल कहाँ है, भक्तिकाल, और मतलब स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा गया है। आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है, तो सभी है, नाथ साहित्य, यासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सभी साहित्य किसमें आते हैं, आदिकाल के अंतर्गत। आदिकाल में साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। आदिकाल साहित्य की कौन सा प्रमुख रस नहीं है, तो श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज को अप्रामाणिक ग्रंथ काव्य ग्रंथ को ग्रंथ माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। पृथ्वीराज को नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है, तो नायिका का नाम है संयोगिता। आदिकाल में साहित्य में रासों का अर्थ है वीर काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में नहीं सम्मिलित किया, परंतु हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत स्वीकार किया। तो ये सभी साहित्य को उन्होंने सम्मिलित किया है, जिसमें से नाथ है, सिद्ध है और जैन है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ है, 1900 से। सरस्वती पत्रिका में यशस्वी संपादन का नाम क्या है, तो वो महादेवी प्रसाद त्रिवेदी हैं। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है, यह मासिक पत्र है कल्याण। विशाल भारत के संपादक कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है, तो उग्र के साहित्य को कहा जाता है। इसमें निराला ने किस पत्रिका संपादन किया, तो सुधा का किसने संपादन किया है, निराला ने।
आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? तो 1903 में। इनमें से भारत हिंदू योग की पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा। इनमें से महात्मा गांधी के संपादन से निकलने वाला पत्र कौन सा है? हिंदी नवजीवन। डॉक्टर धर्मवीर भारती के साप्ताहिक के संपादक रहे हैं, तो उन्होंने धर्मगुरु नामक इनके वह संपादक रहे हैं। और राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर रामवीर सिंह के संपादन से प्रकाशित हो रही है? वह है आलोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं और आपको इसे पढ़ते हुए अच्छा भी लग रहा होगा अगर आपने आदिकाल को अच्छे से पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन से आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ नहीं हैं? तो यहाँ पर प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग आदिकाल में नहीं हो रखा। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा क्या कहा गया है? सिद्ध कवियों की जो भाषा है वो है सांध्या भाषा। विद्यापति रचित पदावली की भाषा का नाम क्या है? मैथिली। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, तो दूसरा रस कौन सा है? श्रृंगार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम काव्य महाकवि माना है? उसका नाम है चंद बरदाई। और गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ के। गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? तो इसका संबंध नाथ साहित्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय रहा है? तो परमार रासो जो है वो अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय रहा है। किसने पृथ्वी रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? वो रामचंद्र शुक्ल है। आदिकाल की खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। अपभ्रंश को भभूति किस कवि को कहा गया है? देखिए ये वही प्रश्न आ गया जो अभी अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो उनका नाम है पुष्पदंत। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियों और मुकरियों लिखने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। और खड़ी बोली का भी प्रयोग यही सबसे ज़्यादा करते थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले कौन है? उनका नाम है मिश्र बंधु। और शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्य काल रखा है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर करा है? तो वहाँ पर प्रवृत्ति की प्रधानता देखी गई है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। और राहुल संकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद बरदाई को। सरापात को, इसको सरापा भी बोल सकते हैं, सरापा। और हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? शवकचार। और उसकी रचयिता कौन है? देवसेन। इसकी रचना कब हुई थी? 933 में। अल्लाह खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ये परमार रासो का लोकप्रिय नाम है। चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा पृथ्वीराज के। मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? विद्यापति। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अब्दुल हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं, उसके बाद भक्तिकाल शुरू हो जाएगा। अभी हम आदिकाल के प्रश्नों पर ही काम करेंगे। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरापा। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? वो है राहुल सांकृत्यान। और मिश्र बंधु के 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं जाता? तो 3 भाई हैं जिसमें से गणेश, श्याम और शुक्र है, लेकिन ब्रह्मदेव बिहारी इसके अंतर्गत नहीं आते। धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा और ये प्रश्न आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए।